लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार रायबरेली पहुंचे, जहां पर उनके विरोध में पोस्टर लगाए गए कि राहुल गांधी ये बताओ कि आप हिंदू हो कि नहीं हो, या फिर हमने आपको वोट इसलिए दिया कि हिंदुओं को हिंसक कहा जाए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे, हालांकि हनुमान मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए। इनके दौरे को और जो विरोध में पोस्टर लगे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसा मैंने सोशल मीडिया पे सुना है कि रायबरेली जनपद में राहुल गांधी से कुछ सवाल करते हुए राहुल गांधी के ही हिंदू मतदाताओं ने जवाब मांगा है। निसंदेह वो जवाब वाजिब है। मैं भी कंफ्यूज हूं कि राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं हैं। मैं भी जानने का इच्छुक हूं कि राहुल गांधी हिंदू हैं कि नहीं हैं। और अगर हनुमान मंदिर में माथा टेका था तो लोकतंत्र के मंदिर में उसी हनुमान जी के पूजने वाले हिंदुओं को हिंसक कहने से तो बचना चाहिए था राहुल गांधी। अगर हिंदू होते और हनुमान जी के भक्त होते जिनका दर्शन करने गए, तो उनके हनुमान जी के भक्तों के खिलाफ संसद में हिंसक होने जैसा बयान राहुल गांधी ना देते। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को देशवासियों के सामने ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने अपने नामांकन में अपने धर्म के आगे हिंदू लिखा है, और हम लोग मानते हैं कि हिंदू हम उसी को कह सकते हैं या हिंदू माँ बाप की कोख से जन्मा हो या उसने कभी हिंदू धर्म स्वीकार किया हो। हम देशवासी दोनों तरह से अभी तक कंफ्यूज हैं कि ना वो हिंदू माँ बाप के बच्चे हैं, ना उन्होंने कभी हिंदू धर्म स्वीकार किया है। तो उन्होंने शपथ पत्र में हिंदू कैसे लिखा, और अगर हिंदू लिखा तो हिंदुओं जैसा आचरण व्यवहार देशवासी नहीं देख पा रहे हैं। भरी लोकसभा में कुछ भी हिंदुओं को कह देना है और फिर हनुमान जी के दर्शन भी करने जाना है, कुर्ता के ऊपर से जनेऊ भी पहन लेना है, आरती भी उल्टी करनी है। तो मैं नहीं समझता कि कोई हिंदू भगवान की आरती कैसे की जाती है, कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहना जाता है, भीतर पहना जाता है। अगर हिंदू होते तो इस बात को जरूर जानते। भगवान शंकर जी की फोटो लोकसभा में लहराई उन्होंने। भगवान शंकर जी के बारे में क्या जान सकते हैं? अगर कोई कंपनी उनको सलाह दे रही है कि इसको अभय मुद्रा कहते हैं, तो जब भगवान शिव ने अभय मुद्रा देश और ब्रह्मांड के लोगों के लिए, वो ब्रह्मांड के देवता हैं, ब्रह्मांड के पोषक हैं, कोई एक देश के नहीं हैं, तब तो न कांग्रेस थी न राहुल गांधी थे। इनको कैसे पता चल गया कि भगवान शिव ने ये अभय मुद्रा में, क्या इनसे बताया था क्या भगवान शिव ने कि इसको अभय मुद्रा कहते हैं? कैसे उन्होंने माना इसे अभय मुद्रा कहते हैं? या देशवासियों को आशीर्वाद, ब्रह्मांडवासियों को आशीर्वाद दे रहे हैं? इसका अर्थ किस वेद में लिखा है कि अभय मुद्रा है? तो जो आदमी ना हिंदू को जानता है ना हिंदुत्व को जानता है, हिंदू को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना, कभी होली दिवाली ना मनाना, हमेशा कभी रक्षाबंधन में राखी ना बंधवाना, अपनी बहन के साथ हिंदुओं की परंपरा के अनुसार व्यवहार न करना, अपने माँ के पैर छूते हुए कभी देशवासियों ने नहीं देखा। वैसे माँ तो माँ होती है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हिंदू समाज हमेशा देखता है जब भी अपने माँ के सामने पड़ता है अथवा कुछ भी पाता है तो अपने माँ के चरणों में शीश रख देता है। उसे ही हम हिंदू कहते हैं। अगर कोई बेटा बहुत प्रफुल्लित हो जाए तो सबसे पहला काम हिंदू कोई का होता है तो अपने माँ के चरणों में शीश रखता है। लेकिन मैंने माँ के चरणों में शीश रखे हुए कभी राहुल गांधी को नहीं देखा। तो इस तरह का हिंदुत्व होने का ढोंग से बचें और हिंदुओं को गाली देना बंद करें, नहीं तो देशवासी इनको हैसियत बता देंगे। और उनको खुद हैसियत पता चल गई। आज राहुल गांधी रायबरेली आए हैं तो डरते डरते आए हैं, दूसरे को बताते हैं डरो ना, डराओ ना, खुद डरते हुए आए हैं। अगर फुर्सतगंज में पहले कार्यक्रम दिया कि फुर्सतगंज उतरेंगे, फिर मारे डर के चुप्पे से अपना कार्यक्रम बदल करके लखनऊ उतर गए। लखनऊ उतरने के बाद फिर प्लान किया कि मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, सारे कार्यक्रम रद्द करके। किस बात का डर है आपको? उनको डर है, आक्रोशित है वहाँ? हाँ एकदम, जनता आक्रोशित है। जनता का अपमान किया है, हिंदू समाज का अपमान किया है, हिंदू आक्रोशित है। निसंदेह उनसे सवाल पूछ रहा है। भाजपा ने पोस्टर लगवाए हैं ये होर्डिंग वाले, ये तो उनको कह सकते हैं। बता दें किस भाजपा के लोगों ने
उनके पोस्टर लगवाए हैं। जनता नाराज है, जनता पोस्टर लगा रही है, जनता दुखी है, जनता आहत है। जिसका आपने अपमान किया वो पोस्टर लगा रहे हैं। जनता ने जिताया है, ये भाजपा की चाल है। तो ये कहाँ कह रहे हैं वहीं की जनता ने जिताया है, वहीं की जनता लगा रही है, क्योंकि वहीं की जनता को आपने गाली दिया है। जिस जनता ने जिताया उसी की जनता को तो आपने भरे संसद में अपमान किया, तो नाराज होना स्वाभाविक है। जी ठीक है। हाथरस में आपने देखा जो एसआईटी रिपोर्ट है उसकी बातें सामने आ गई हैं। तहसीलदार सीओ को सस्पेंड कर दिया गया, बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और हम उत्तर प्रदेश वासियों को इसका पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री किसी दशा में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार कहा जा करेगी। रहा है कि छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, वहां पर जो डीएम की एक बड़ी भूमिका रहती है, कप्तान की बड़ी भूमिका रहती है, उनको छुआ तक नहीं गया, उनको बचाने का प्रयास किया गया। अभी आप इसको कैसे कह सकते हो कि कार्रवाई पूर्ण हो गई है? और कार्रवाई की जिद में कौन कौन आएगा? जब जांच पूरी तरह हमारे और आपके सम्मुख आ जाए और कौन कौन दोषी पाए गए हैं ये आ जाए, फिर हम इस पर जरूर जवाब दे सकते हैं कि किसको बचाया गया और किसको बाबा को लेकर लेकिन लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है मंत्री जी कि बाबा को आप लोगों ने, पुलिस ने पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया। इतनी बड़ी घटना हो गई, बाबा को बचाने का प्रयास किया गया, सरकार का संरक्षण बाबा को प्राप्त हुआ। फिर मैं वही कह रहा हूं, चाहे बाबा को बचाने की आप बात कहो, चाहे डीएम को बचाने की बात कहो, जांच पूरी होने के उपरांत ही तो ये तय हो पाएगा कि बाबा दोषी हैं या नहीं दोषी हैं, डीएम दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं। जो जो जांच में दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है और जो जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।